नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। गौतम अडानी चौतरफा घिरे हुए हैं और अब उनके लिए संकट की घड़ियां कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश सरकार, सुखविंदर सिंह सरकार की तरफ से आ रही है। ज्ञात हो मित्रों, जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, वैसे ही अडानी ने हिमाचल प्रदेश में अपने 2 सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद कर दिया था। अब हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गौतम अडानी के विरुद्ध काफी गंभीर नजर आ रही है। जो उनकी तैयारियां चल रही हैं, हो सकता है कि वहां पे गौतम अडानी के जो 2 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं उसके लीज रद्द कर दी जाए। उसके लीज को रद्द करने की बात चल रही है। तमाम कानूनी एक्शन के मामले को लेकर बात चल रही है। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि शेयर बाजार में जैसे ही बाजार जो है कि शेयर बाजार ओपन होता है, वहां पे अडानी के शेयर नीचे होने लगते हैं। कहाँ तो अडानी कभी जो है कि दुनिया के अमीरों में दूसरे नंबर पे थे, वो अब वहां से 22वें नंबर पे आ चुके हैं। उनकी मार्केट कैपिटल जो है कि लगभग लगभग आधी रह चुकी है और इस बीच में उनके लिए फिर से एक बड़ा झटका है। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दक्षिण में जो है उन्हें झटका लगा है। तो अब दक्षिण के में सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद अब उत्तर में सुक्खू सरकार, कांग्रेस की सुक्खू सरकार के झटके लगने के पूरे मौके हैं। आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। अगर हालिया घटनाक्रम देखें हम लोग, तो कल यानी कि सोमवार के दिन जो उनकी वहां पे 2 फैक्ट्रियां उन्होंने मित्रों बंद की है। एक तो दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री और दूसरा बरमाना में एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री। ये 2 फैक्ट्रियों को उन्होंने बंद किया है। जो लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं, जहां से मैं डेवलपमेंट शुरू कर रहा हूं, फिर घटनाक्रम के हम लोग पीछे जाएंगे मित्रों। तो सबसे लेटेस्ट घटनाक्रम ये है कि कल हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सख्त रुख दिखाते हुए दाड़ला घाट में जो है कि उनकी टीम छापेमारी के लिए गई थी, माइनिंग टीम। और उस टीम में हिमाचल प्रदेश सरकार के भूवैज्ञानिक भी थे और माइनिंग टीम के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। आप पूछेंगे ये टीम वहां क्यों गई थी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार काफी ज्यादा जो है कि वो परेशान है। वो चाहती है कि दोनों को दोनों फैक्ट्रियां खुले, और जब ये नहीं खुल रही हैं तो अब एक एक करके कानूनी तौर पे अडानी को घेरने की पूरी तैयारी में है। मामला क्या है मित्रों? हम लोग जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अडानी समूह अपना विस्तार कर रहा था और इस विस्तार के मामले में उन्होंने पिछले साल कुछ बड़े अधिग्रहण सीमेंट क्षेत्र में किए थे। सितंबर 2022 में उन्होंने जो है कि अंबुजा सीमेंट का जो है कि अधिग्रहण किया था और एसीसी सीमेंट का अधिग्रहण किया था। एक तरह से अंबानी का पूरा प्रयास था सीमेंट के क्षेत्र का दिग्गज बनने का। हम लोग जानते हैं कि देश भर में जितने भी पोर्ट हैं वो अडानी जी ले रहे थे। देश भर में जितने भी एयरपोर्ट थे, हवाई अड्डे थे, उन सबों को जो है कि वो अडानी जी ले रहे थे। और इसके साथ साथ उन्हें लगा कि वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी काम कर रहे हैं तो क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी जो है कि दखलंदाजी की जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो दाड़ला घाट का जो अंबुजा सीमेंट है ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है और बरमाना एसीसी सीमेंट ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। ये दोनों कंपनियां जब तक अलग अलग रहीं तब तक कहीं कोई संकट की स्थिति नहीं थी। लेकिन जैसे ही एसीसी और अंबुजा दोनों का अधिग्रहण अडानी ने कर लिया, तब से कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए, उत्तर भारत के लिए सीमेंट के क्षेत्र में बुरी खबरें आती रहीं। और उसका कारण क्या था? और उसके कारण की अंतिम परिणति तो यह स्थिति हुई कि 15 दिसंबर को यानी कि 14 दिसंबर शाम को अचानक से अडानी समूह की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया बिना किसी सूचना के कि कल सुबह से फैक्ट्री बंद। यानी 15 दिसंबर से वो फैक्ट्री बंद है। आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो ये 7 फरवरी का समय हो रहा है। तो ये जो 15 दिसंबर से वो फैक्ट्रियां बंद है और आज 7 फरवरी तक जब वो फैक्ट्री बंद है, तब अब हिमाचल प्रदेश सरकार बिल्कुल कठोर विकल्प यानी लीज को कैंसिल करने पर विचार कर रही है। इसके पृष्ठभूमि में कुछ बड़े मामले शामिल हैं, थोड़ा उससे समझने का प्रयास करते हैं। 1995 में जब अंबुजा सीमेंट की स्थापना हो रही थी दाड़ला घाट में, तब वहां पे जिन लोगों से जमीन ली गई थी मित्रों, वो जमीन बड़ी ही जो है कि उपजाऊ जमीन थी। अभी भी लोग याद करते हैं तो उसमें कोई भी XYZ फसल लगा दीजिए, बम्पर फसल का उत्पादन हुआ करता था, किसान करते हैं। और उन जमीनों को जब अधिग्रहण किया गया था तब अंबुजा सीमेंट ने 2 ऑफर दिए थे प्रत्येक परिवार को कि प्रत्येक परिवार को अंबुजा सीमेंट में नौकरी मिलेगी, नंबर 1, और दूसरा
कि परिवार के दूसरे सदस्य को टोकन दिए जाएंगे कि अगर आप लोन लेकर ट्रक खरीदते हैं तो फिर उस ट्रक को कंपनी में जो है कि ढुलाई के काम में लगाया जाएगा। ये पैटर्न एक तरह से रहा अंबुजा एसएससी दोनों हर प्रकार के जहां पे भी शुरुआत हुए, ये इसी पैटर्न पे जो है भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हुआ। सुनने में तो हम लोगों को छोटा सा लगता है, लेकिन प्रत्येक परिवार जिनको टोकन मिला उन लोगों ने लोन लेकर भारी संख्या में ट्रक खरीदे। तो और हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर है, उनका तो जो ट्रक एसोसिएशन है वो केवल भारत का ही नहीं मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा ट्रक एसोसिएशन है मित्रों। और उस ट्रक एसोसिएशन का नाम है बीडीटीसी मतलब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक सोसाइटी। ये एक तरह से एशिया के सबसे बड़े ट्रक सोसाइटी में आती है। अब एक अचानक से जब अडानी अधिग्रहण करते हैं इन दोनों कंपनियों का, माल भाड़े को लेकर ट्रक यूनियन के साथ एक टकराहट की स्थिति आ जाती है। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि दुनिया के जो दूसरे सबसे अमीर आदमी थे उस समय जब ये घटनाएं घट रही थी, अब तो वो 22वें नंबर पे आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने किस प्रकार की एकाधिकार का लाभ उठाने का प्रयास किया। वहां पे ट्रक यूनियन जो है कि जो अभी 2019 में एक समझौता हुआ था, यानी उसमें ट्रक यूनियन भी शामिल थे 2019 के उस समझौते में, उसमें राज्य सरकार भी शामिल थी और कंपनी भी शामिल थी। वो समझौता क्या था मित्रों? उस समझौते के हिसाब से जो ढुलाई होनी थी पहाड़ी क्षेत्रों में वो 10 रुपया 58 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर के दर से वो ढुलाई होनी थी, और वो उस दर पे इनको ढुलाई मिल भी रहा था मित्रों। इसके पहले जो पहली बार जो दर फिक्स की गई थी वो 2005 में फिक्स की गई थी। उस समय दर था तो मित्रों देखो, एक तरह से 2005 में जो समझौता हुआ वो समझौता क्या था? 6 रुपया प्रति टन प्रति किलोमीटर, ये 2005 का समझौता था। और 2019 में वृद्धि होकर ये आता है 10 रुपया 58 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर। आपको मित्रों जानकर आश्चर्य होगा कि अडानी समूह यह मांग कर रहा है कि वो 2005 के दर पे ढुलाई देंगे। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, महंगाई हुई है, क्या ऐसे स्थिति में इस ढुलाई को किसी भी ढंग से सही कहा जाएगा मित्रों? अभी तो हिमाचल प्रदेश में एक तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, लेकिन इसके पहले जब वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, क्योंकि उस समय भी ये मांग लगातार ये चीजें उठ रही थी कि सबसे सस्ते सामग्रियों का, सबसे सस्ते जमीन का, तमाम जो है कि कच्चे सामग्री का उपयोग कर रही है ये वहां पे अडानी समूह का सीमेंट फैक्ट्री, और उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश को ही महंगे दर में सीमेंट दिया जा रहा था। इसके लिए जयराम ठाकुर की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें तमाम विभागों के तमाम लोग शामिल थे पिछले सरकार के, और उस कमेटी को यह जांच करनी थी मित्रों कि आखिर हिमाचल प्रदेश को इतने महंगे दर पे ये क्यों दे रहे हैं। क्योंकि अडानी आते ही लगातार ये शोर मचा रहे थे, अरे यहाँ पे तो हमारा फैक्ट्री बिल्कुल घाटे में चल रहा है, हम यहाँ पे तो परिवहन लागत की दरें बहुत ज्यादा है। तो यानी वो आते ही परिवहन लागत की दरों को उन्होंने मुद्दा बना लिया था, और उन्होंने सीधे सीधे घोषणा कर दी कि हमें तो प्रत्येक दिन अडानी समूह के अनुसार उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की कि 2 करोड़ 26 लाख प्रत्येक दिन का उन्हें नुकसान हो रहा है, हम नहीं चला सकते इस फैक्ट्री को, नुकसान हो रहा है, और उन्होंने बंद कर दिया। और मित्रों बंद किया बिल्कुल सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ लेने के बाद। जैसे ही कांग्रेस सरकार वहां पे आई, इन्होंने सीधे सीधे जो है उसमें ताले लगा दिए। आप बताइए कि कोई व्यक्ति 2023 में अगर ये डिमांड करे कि 2005 के दर पे परिवहन का भुगतान हो, ये किसी दृष्टि से न्याय संगत है? कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। लेकिन इन्होंने ट्रक यूनियन के साथ, यानी कि अडानी ने ट्रक यूनियन के साथ समझौता करने के स्थान पर, बातचीत करने के स्थान पर सीधे सीधे अपने फैक्ट्री में ताला लगा दिया और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया। मैंने पहले भी इस मामले के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप लोग हमारे पीछे सूची में जाके देख सकते हैं। और मित्रों ये जानकारियां काफी महत्वपूर्ण है, मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि देश के दिग्गज उद्योगपति किस प्रकार ट्रक ड्राइवरों का और ट्रक संचालकों का शोषण करने के लिए बैठे हुए होते हैं, और अब तक वो फैक्ट्री खुली नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, कुछ तथ्य जो रखे जा रहे हैं अडानी समूह की तरफ से कि अगर दोनों फैक्ट्रियों को, तो मित्रों मैं कह रहा था कि सोचिए कि आप ट्रक ड्राइवरों के साथ समझौता, ट्रक यूनियन के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वहां की ट्रक यूनियनें समय के साथ काफी ज्यादा व्यवस्थित हुई हैं, और जो अडानी समूह का तर्क है, उनका तर्क ये है
कि भाई दाड़ला घाट और बरमाना आईसीसी में अगर जो है कि सीधे सीधे प्रत्यक्षता जो लोग काम कर रहे हैं उसमें हिमाचल के लोग जो काम कर रहे हैं वो उनकी संख्या 2000 है। ठीक है, 2000 मान लीजिए उनकी, यानी 2000 परिवार तो वो हो गए। लेकिन जो ये ट्रकें चलते हैं ये भारी संख्या में, जो मैंने बताया कि एशिया के सबसे बड़ा ट्रक यूनियन है बिलासपुर वाला ही, अभी इसमें मैं सोलन की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो इन ट्रकों की जो गतिविधियां हैं तो उससे संबंधित कितने सारे लोग शामिल हैं। खुद हिमाचल प्रदेश सरकार का मानना है कि कम से कम इससे 35,000 परिवार हिमाचल प्रदेश के भी प्रभावित हो रहे हैं इस समय। वो कैसे मित्रों, यानी कि अगर ट्रक काम कर रहा है तो सोचिए ट्रक के रख रखाव के लिए अलग अलग जगहों पे दुकानें खुली हुई हैं, उसके जैसे कि ट्रक का पंक्चर बनाने वाले, ट्रक के जो कि टायर बेचने वाले, ट्रक के दूसरे दूसरे पार्ट्स बेचने वाले। इतना ही नहीं, जब ये सड़क हाईवे पे चलते हैं पंजाब से लेकर अन्य दूसरे स्थानों तक, ये कच्चे सामान लेकर आते हैं, बने हुए सामान को भेजते हैं, तो पूरे के पूरे हाईवे के ऊपर एक गतिविधियां चल रही होती हैं। उस पूरे अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का काम अडानी समूह ने किया है। आज जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सामने में आ रहा है तो अडानी समूह राष्ट्रवाद की आड़ लेकर बचने का प्रयास कर रहा है मित्रों। तो देखिए अडानी समूह के दो तरफा चेहरे को मैं आपके सामने में पर्दाफाश करता हूं। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के उत्पादन को केवल छोटे छोटे कामगारों को सही रेट ना मिले, उनका कहीं न कहीं वो शोषण करना चाहते हैं, बंद कर देते हैं और पूरे अर्थव्यवस्था को नेगेटिव सर्किल में घुमाते हैं। स्थिति यह है हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई शहरों में इस समय सीमेंट की कमी है, यानी कि पिछले दिसंबर से लेकर अब तक फरवरी तक। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोगों ने देखा कि बजट में सरकार जोर दे रही है। बिना सीमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कैसे होगा मित्रों, संभव है क्या? तो आप अपने मनमानी करने के लिए भारत के अर्थव्यवस्था से किसी भी हद तक खिलवाड़ करने के लिए तैयार रहे, और जब हिंडनबर्ग आपका पर्दाफाश करे, तमाम एजेंसियां आपकी पर्दाफाश करे अगर, तो फिर आप कह दीजिए कि आप तो भारत के पीछे छुपने का प्रयास कीजिए, आप राष्ट्रवाद का सहारा लीजिए। अगर आप इतने राष्ट्रवादी थे तो 15 दिसंबर से लेकर आज 6 फरवरी तक का समय हो चुका है अडानी जी, आपको उस फैक्ट्री को खोल देना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश सरकार को ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि उनको अब आपको लीज कैंसिल करने के ऊपर विचार करना पड़ रहा है। मित्रों समझिए इस मामले को कि आखिर 2023 में कोई 2006 का भाड़ा कैसे मांग सकता है। हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार ने एक रास्ता भी निकाला कि ठीक है 10 रुपया 58 पैसा का रेट आपको ज्यादा लग रहा है। ट्रक ऑपरेटरों ने कहा कि 10 रुपया 20 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर के रेट पे वो तैयार है। उन्होंने घटा दिया। 2019 से जिस दरों पे वो काम कर रहे थे उससे वो पीछे चले गए हैं ट्रक यूनियन के लोग। लेकिन अभी भी अडानी के जो समूह है उनके वो उसके ऊपर अब तक सहमत नहीं हुए। तो ये एक स्थिति है। मेरे तो इसमें कुछ सलाह भी है मित्रों। आप पूरे मामले को समझ चुके हैं कि वो एकाधिकार का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे थे। इस मामले में मेरा सीधा सीधा ये चीज है कि सरकार को बिल्कुल कठोर लीगल एक्शन लेना चाहिए। किसी भी कंपनी की मनमानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लोकहित से बड़ा हो, जो राष्ट्रवाद से बड़ा हो। आज भारत जैसे विकासशील देश में आप सीमेंट के क्षेत्र पे आप कब्जा करके आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये हिम्मत कहां से आती है इन लोगों में? तो ये एक बड़ा सा सवाल होता है। बहुत अच्छी सुखद स्थिति ये है कि कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार अब थोड़ी सख्त तेवर लेते हुए नजर आ रही है, और उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है सुक्खू सरकार ने कि आप या तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स कीजिए कि 10 रुपया 20 पैसे का जो ढुलाई का दर तय हुआ है उसके ऊपर आप तैयार हैं कि नहीं है। जबकि सेक्रीफाइस किया है ट्रक यूनियन के लोगों ने। 2019 का रेट था ही, अब तो 12-13 और ऊपर जाना चाहिए था, उस रेट पे वो नहीं गए। लेकिन 2005 का रेट कोई कह भी कैसे सकता है? जो मैं बता रहा था कि पुरानी सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया था और उस सरकार ने पाया था कि कहीं न कहीं अडानी समूह मनमानी कर रहा है। वो हिमाचल प्रदेश को सरकार को महंगे दर पे जो है कि वो सीमेंट दे रहा है। ये मनमानी की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप अगर लोकतंत्र में काम करते हैं तो आपको लोकतांत्रिक संस्थाओं में आपको आस्था व्यक्त करनी चाहिए। आपके ट्रक यूनियन है उसके प्रति आपके मन में एक सद्भावना होनी चाहिए। उनके कुछ अजीबोगरीब तर्क मैं बता रहा हूं कि इस बीच में जब वार्ता चल रही थी ट्रक यूनियन और अडानी समूह प्लस राज्य सरकार के बीच में, मांग देखिए क्या रख रहे हैं अडानी। एक तो ये मांग नहीं है कि 2019 के दर पे केवल ढुलाई हो जाए। वो कह रहे हैं कि जो वहां के लोकल जो ट्रक यूनियन है उनके ट्रकों की संख्या 3311 ट्रक से घटाकर 550 कर दी जाए। यानी आप लोकल ट्रक से संबंधित चीजों से आप बचना चाह रहे हैं। अगर 3311 ट्रकों से घटाकर संख्या को 550 कर दी जाएगी तो बाकी ट्रक वाले कहां जाएंगे?
वहाँ के लोगों का अप्रत्यक्षता करना है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का निर्माण हुए, लेकिन आज जबकि दिसंबर से लेकर फरवरी तक ताले लटके हुए हैं, हर तरफ एक शमशानी शांति मची हुई है पूरे क्षेत्र में, तब लोगों को पता चल रहा है कि बड़ी फैक्ट्रियां हमारे फायदे की चीज़ नहीं है। इससे अच्छा तो इस ज़मीन पर हम लोग खेती किसानी करते थे, अपने मन से स्वतंत्र जीवन यापन करते थे। आज एक उद्योगपति हम लोगों के जीवन को अपने ढंग से संचालित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि अब ये स्थितियां बदलने वाली है। मैंने पहले भी ये सुझाव दिया था, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कई तरह की चीज़ें हैं, ऑप्शन है। 2002 में सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया गया है। वो एक विशेष सत्र बुलाएं, सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करें। और हिमाचल प्रदेश सरकार को चाहिए कि अब सीधे सीधे अगर अभी भी अडानी समूह मानने के लिए तैयार नहीं है तो इन दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों का उनका संचालन अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और मित्रों, वहाँ पे कोई नारेबाजी की स्थिति नहीं हो, कहीं कहीं कामगारों से संघर्ष की स्थिति नहीं हो। तो एक और जो दुखद समाचार है वो ये है कि बरवाना एसीसी सीमेंट के लोगों का, जो हिमाचल के लोग हैं, और दादला घाट अंबुजा सीमेंट के जो लोग हैं, उनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। किन्हीं का ट्रांसफर भटिंडा किया जा रहा है, कहीं दूसरे दूसरे देश के दूसरे हिस्से में जो सीमेंट की फैक्ट्री है वहां ट्रांसफर किया जा रहा है। और जानते हैं तर्क क्या दे रही है अडानी समूह की तरफ से? क्या तर्क आ रहा है? तर्क ये है कि इन लोगों की नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए हमें इनको दूसरे दूसरे सीमेंट की फैक्ट्रियों में हमें जो है कि इन्हें भेजना पड़ रहा है। यानी आप ये संकेत देना चाहते हैं कि वो फैक्ट्रियां कभी नहीं खुलेंगी। वहां के लोगों ने जो आपको जमीन दिया था, इन फैक्ट्रियों को जमीन दिया था, वो क्यों जमीन दिया था? वो इसलिए नहीं दिया था कि वो वहां से जाके हजार हजार किलोमीटर दूर जाकर नौकरियां करेंगे। वो ये तमाम मनमानी की स्थिति है। मेरे विचार से इस प्रकार के मनमानी के लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वो एक तरह से डराने का प्रयास कर रहे हैं अपने ही कर्मचारियों को, जो खून पसीने से जिन लोगों ने भारत के सीमेंट उद्योग को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो इस तरह से खतरे की घंटी जहां पूरे दुनिया भर से बज रही है, अलग अलग जो है कि बैंक, अलग अलग जो है कि एजेंसियां उनके रेटिंग्स को गिरा रही हैं, वहीं भारत के भीतर सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में उनके लीज को रद्द करने पर विचार कर रही है। ये बहुत बड़ा संकट, अगर लीज उनका रद्द होता है तो यकीन मानिए कि ये उनके लिए बड़े गहरे संकट की स्थिति होगी अडानी समूह के लिए। धन्यवाद मित्रों।